हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास, आपकी वो भी एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इसमें एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th। ठीक है, और जो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना। कोई फंक्शन है, उसको हम सम अप करके उसका प्रीवियस फंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रीवियस फंक्शन। गेटिंग प्रीवियस फंक्शन बाय सम अप। सम अप कर रहे हैं, मतलब क्या है? गेटिंग प्रीवियस फंक्शन से मतलब क्या हुआ? फंक्शन से मतलब ये हुआ कि आपने यदि 11th क्लास में या फिर 12th में भी एक चैप्टर है डेरिवेटिव वाला, डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपने डी बाई डी एक्स निकाला हो किसी फंक्शन का। सपोज करो कोई डी बाई डी एक्स आपने निकाला है किसी एक्स फंक्शन का, तो क्या आएगा? यदि डेरिवेटिव आप निकालते क्या आएगा? तो ये आएगा 1। ठीक है, यही तो आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपने इस फंक्शन x का आपने डेरिवेटिव निकालते डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। इस x को वापस प्राप्त करना इस फंक्शन से, इसे कहते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, यानी कि सम अप करना। और सम अप करने का मतलब यह हुआ कि इंटीग्रेशन का जो नाम है वो है एंटी डेरिवेटिव। क्या है? एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि हमने डेरिवेटिव था ना, तो डेरिवेटिव हमने निकाल के क्या मिला? हमें 1 मिला। अब इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे और इसी फंक्शन को वापस ले लेंगे। कैसे निकालते हैं हम उसमें? इसे निकालने के लिए हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रल का। हमारा क्या है चैप्टर? इंटीग्रेशन, और हम उसमें इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल किसी फंक्शन का जब हम निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। यदि हम 1 का इंटीग्रेशन करें इन रेस्पेक्ट ऑफ dx, देन वी गेट x प्लस c। ये हमें c मिल जाता है प्लस में साथ में। इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जो कि इंटीग्रेशन करने के बाद जब ये x मिला, हमें प्रीवियस फंक्शन मिल गया, तब ये c साथ में हमें मिल जाता है। इसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप कहोगे कि पहले फंक्शन में तो x नहीं था, बट अब मतलब पहले फंक्शन x में तो c नहीं था, बट अब c कहां से आ गया? c एक्स्ट्रा आ गया ना एक तरह से। तो ये इसलिए आया कि यदि मैं इस x की जगह d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 करता, तो जब मैं x का डिफरेंशिएशन करता तब मुझे 1 मिलता, और जब मैं 2 का डिफरेंशिएशन करता तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ऐसे ही मैं d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a करूं, a कांस्टेंट है, तो तब भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ये यदि मैं, आप सपोज करो मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करूं, तो मुझे यही मिलना चाहिए ना। तो ये जो a है वो हमारा c यहां पे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? c। यानी कि मैं कांस्टेंट निकाल रहा हूं, तो जब मैं कांस्टेंट निकालूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू भी तो चाहिए। तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालने के लिए यहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? अच्छा, इंटीग्रेशन के भी क्या होता है कि 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th के अंदर। ये टोटल आपका एनसीईआरटी चल रहा है, और एनसीईआरटी से आप सारे क्वेश्चन करोगे, ये वाले जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि कुछ अलग भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो वो भी साथ में आपको कराए जाएंगे। तो इसको पहले रब कर देते हैं और फिर इसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। अब आते हैं बात कि इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं हमारे इंटीग्रेशन के। एक टाइप होता है इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। और जो दूसरा टाइप होता है इसका,
उसको कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये कहोगे कि आप डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट क्या है। इनडेफिनेट को आप ऐसे समझो कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का यूज़ कर रहे हैं, बट डेफिनेट में हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लिमिट्स का यूज़ करेंगे। और लिमिट्स का यूज़ कैसे करते हैं? हम यहाँ पर जब इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पर लिमिट्स आ जाती हैं, इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसमें फंक्शन में आ जाती हैं, और इस तरह से हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जब लिमिट्स का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी निकल कर वो डेफिनेट आएगी। क्या आएगी? डेफिनेट वैल्यू आती है। इसी वजह से इसके रिजल्ट, क्योंकि डेफिनेट आता है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। बट जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो उसमें क्या आता है? हमारा c साथ में आ जाता है, प्लस c आ जाता है, यानी कि c की तो वैल्यू हमें पता नहीं। इस वजह से c की वैल्यू हमें जब पता नहीं होती तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट आया? इनडेफिनेट आया। क्या आया? इनडेफिनेट आया, क्योंकि रिजल्ट हमें पता ही नहीं कि क्लियर कट रिजल्ट क्या है। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल इसका नेम है। अब हम बात करते हैं कि अब पहले जो हम पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। डेफिनेट को हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा इनडेफिनेट खत्म हो जाएगा, और क्योंकि हमें जो चलना है ना वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। जो एनसीईआरटी में सबसे पहले हमें इनडेफिनेट ही पढ़ाना है। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट मेथड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एक्सरसाइज में। जैसे कि जो एक्सरसाइज, जैसे 1.1 जो एक एक्सरसाइज से शुरू की है, तो उस एक्सरसाइज के जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से सोल्व होगी है। किससे सोल्व होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से। तो पहली एक्सरसाइज ये है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आ रही है उसमें हम सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड। फिर जो नेक्स्ट होगी वो हमारी आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। किस पे आएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या कह लो आइडेंटिटीज। क्या कहेंगे सब? आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या आइडेंटिटीज मेथड होगा ये वाला। इसके बाद सम पर्टिकुलर फंक्शंस, सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड फिर इसका लास्ट आता है सम मोर फंक्शंस। कुछ अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे वो हम इसके अंडर में करेंगे। क्लियर है सब कुछ? तो 7 टाइप्स हो गई यहाँ पे, 7 तरह के मेथड्स पे डिपेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हम करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड वाले क्वेश्चंस, और उसके लिए हम जो करेंगे वो हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बोर्ड पे लिखने वाले हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब उसके कुछ फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो मैंने अभी पहले भी बताया, जो पहला ही फॉर्मूला है मेरा, इस पे जब हम इस तरह से आ जाए आपका इंटीग्रेशन, तो इसका सीधा सा इंटीग्रेशन है कि ये 1 dx है। जब dx में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 dx। तो 1 dx का क्या होता है? जो इंटीग्रेशन करके आएगा रिजल्ट वो ये आएगा। इसके हम बात करते हैं 1/x dx। जब 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो आना है वो log x प्लस c हमें सब में लगा के चलना है। थर्ड आती है बात हमारी e की पावर x, एक्सपोनेंशियल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आएगा e की पावर x प्लस c। फोर्थ
x की पावर n dx। इसका कैसे करोगे आप? तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n ऐसे लिख लो, साथ में इसका +1 लगा लो, और जो ये पावर n+1 आई, इस पावर n+1 को अपॉन में ले लो और प्लस यहाँ पर c। क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है? चलो फिफ्थ पार्ट पे आओ। इसका करेंगे a की पावर x dx। जब a की पावर x dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है a की पावर x और नीचे अपॉन में आ जाता है log a। जो ये बेस a था ना, ये log a बन जाता है। क्या बन जाता है? log a प्लस c। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं। हम करते हैं साइन x का, साइन x dx। तो साइन x हमारा एक फंक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या आएगा हमारा? माइनस के cos x प्लस c। सेवंथ, इसमें आता है हमारा cos x। जैसे हमने साइन x का निकाला डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रल, तो हम निकालेंगे cos x का इंटीग्रल, तो आता है हमारा ये प्लस में साइन x प्लस c। ऐसे ही हमारा 8th पार्ट आता है इसके अंदर, 8th फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर x dx। ये आता है हमारा 10x प्लस c। ऐसे ही 9th आता है हमारा कोसेक स्क्वायर x dx, और इस कोसेक स्क्वायर x का क्या आता है? माइनस के कोट x प्लस c। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये आता है 10th फॉर्मूला क्या है हमारा? sec x 10x dx, और ये आ जाएगा हमारा sec x प्लस c। 11th आता है हमारा कोसेक x और आपका कोट x dx। अब देखो sec x की जगह हमने रख दिया कोसेक और 10 की जगह रख दिया हमने कोट, ये फिर माइनस में आ जाता है हमारा क्या? कोसेक x प्लस c। इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। और यदि कोई आपका पोलिनोमियल आ जाए, कोई पोलिनोमियल आ जाए, जैसे कि कैसे आ जाए कि ax स्क्वायर bx प्लस 24 ऐसा कुछ आ जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे कि इन फॉर्मूलों के हिसाब से कैसे होगा सॉल्व? तो ये सॉल्व करना ईजी है, इसको बाय पार्ट्स कर दो। मतलब आप इसके इस तरह से कर दो कि a पहले वाला पार्ट ले लिया हमने x स्क्वायर dx, ठीक है, फिर ये b यहाँ ले लिया, फिर x का कर दो dx, प्लस ये 24 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, और ये क्या हो गया आपका? dx। ये आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। सारे फॉर्मूले क्लियर है? हाँ, इन्वर्स वाले के हम आगे बताएंगे। इन्वर्स वालों को, इन्वर्स वालों में आप क्या करोगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जब हम निकालोगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। और इसके जो और फॉर्मूले हैं वो आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज है ना पहली वाली, उसमें ये आना नहीं है, इस पहली एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं आगे। तो पहले चैप्टर जो NCERT की बुक है, इसका पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज है 7.1। तो हम क्या इसमें फाइंड करना है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन में क्या हुआ है? इंटीग्रेशन का हुआ है sin 2x का, तो sin 2x का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब हमने इसका sin 2x का यदि आपसे डिफरेंशिएशन कोई करने को कहे, क्या कहे? डिफरेंशिएशन कहे sin 2x का करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? sin 2x का क्या करोगे आप करोगे cos 2x, ये तो करते हो, और ये 2 कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में आ जाता है। कहाँ जाता है? जब इसका रिवर्स कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस रिवर्स कर रहे हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आता था जब डिफरेंशिएशन किया था, बट जब हम इसका एंटी रिवर्स फंक्शन करेंगे तो ये 1/2 यहाँ पे आता है, नीचे आता है। ये मल्टीप्लाई में आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर ये किस में आता है? डिवाइड में आता है। और sin 2x क्या आ जाएगा? माइनस के cos 2x प्लस c, और इसे आप कैसे लिख सकते हो? माइनस के cos 2x अपॉन 2 प्लस c। ये इसका मेथड है। इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेना। मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका। ब्रैकेट e की पावर मतलब इंटीग्रल e की पावर 2x dx, ठीक है। जब हम इसका करेंगे इंटीग्रल तो आएगा इसका
ई की पावर वाला फंक्शन जो है ऐसा कैसा ही, और जो पावर में 2x है, ये पावर में 2x है, ये भी 2 अपॉन में ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जो पावर आएंगी, जब x की पावर होगी तो वो +1 होकर के आती है, वो मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको, मैंने जो आपको फॉर्मूले में बताया था। अब आते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। इसको कैसे सोल्व करोगे? इसे सोल्व करने के लिए आप पहले इसका स्क्वायर जो है ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे? क्या होता है इसका स्क्वायर? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये तो होता है, यानी कि इंटीग्रल, और ये क्या है dx बाहर। अब इसका क्या करो, आप सेपरेट इंटीग्रल्स कर लो सबके। इसे क्या करोगे? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 2ab x dx, ऐसी तो करोगे। a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 2 + 1, और आप डिवाइड में भी 2 + 1, ये तो होता है, ये तो होता है। क्लियर है? इसके बाद बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1dx रह जाएगा, तो 1dx का मतलब क्या है? x प्लस इसका करो 2ab बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा? x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 1 + 1 पावर हो जाएगी, 1 + 1 नीचे हो जाएगा। अब ये कितना बच गया? ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 3 x की पावर 3 b स्क्वायर x प्लस 2 से 2 कैंसल abx स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अब बात करते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, और ये आपका dx, इसका इंटीग्रल निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे? पहले हम करेंगे साइन 2x का इंटीग्रल, फिर ये वाला माइनस इंटीग्रल 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, e की पावर 3x dx। क्लियर? इसका आगे लो, कैसे करोगे? साइन 2x का क्या आ जाएगा? माइनस के cos 2x, और जो 2x का होगा तो 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद माइनस के 4 e की पावर 3x, और अपॉन में 3, और फिर आ जाएगा प्लस के c। यही आंसर है इसका। अब आप देखो 6th क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। हाँ, वो लगा लेना सी, उसमें रह गया वो तो। अब आता है इसका आपका इंटीग्रल 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। सोल्व हो जाएगा इजीली, सीधा सीधा है, मैं सीधा कर देता हूँ। 4/3 e की पावर 3x, और प्लस ये कितना हो जाएगा? x प्लस c। ठीक है, मैंने सीधा इसका आंसर लिख दिया। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और फिर है dx। कैसे सोल्व करोगे इसको? ब्रैकेट में भी फंक्शन है और बाहर भी फंक्शन है। आप इसको क्या करो, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की जब 1 में मल्टीप्लाई हुई क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई 1/x स्क्वायर में, और ये बाहर क्या है? dx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर dx माइनस दूसरा इंटीग्रल बना लिया हमने 1dx। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा? x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस x प्लस c। सॉल्व कर लो इसको आगे, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c, दैट इज द आंसर। क्लियर है? देखो मैं 8th नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, आप अपने आप कर सकते हो।
इसका 9th भी आप अपना कर सकते हो, 10th में करा रहा हूँ। 10th पे आओ, कहा है रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे है dx। इसका हमें करना है, तो इसे करने के लिए, हाँ नहीं, इसको सबको समझाना ना, इसमें नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, इसका रूट ओपन करेंगे, मतलब स्क्वायर ओपन करेंगे। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर आएगा। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है। ऐसे ही प्लस, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। फिर ये -2 मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स। ऐसे मान लो, इसे मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। क्या किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो लगाया, ये लगाया ना, ठीक है। बाहर क्या है, dx, ठीक है। अभी करते हैं इसे, तो हम कैसे करेंगे इसको, x का dx इंटीग्रल, ऐसे ही किसका करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, और ये रूट एक्स ऊपर रूट एक्स नीचे, कट गए दोनों, तो क्या बचा, -2 बचा और इंटीग्रल dx बचा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, x dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ धीरे धीरे करके, log x आ जाएगा, -2x आ जाएगा, प्लस के c आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है। अब इसका आ जाओ 11th वाले क्वेश्चन पे। ये पेन खराब चल रहा है, देखो 11th वाला भी बहुत इजी है। मैं इसे बीच में ऐसे करके छोड़ दूंगा, तो आप अपने आप कर लेना, समझा रहा हूँ मैं कैसे होना है। x³ + 5x² -4 अपॉन x² dx। क्लियर। अब देखो इसमें कैसे करना है आपको, इस x² को तीनों जगह तोड़ दो। कैसे, x³ अपॉन x², ठीक है। फिर 5x² अपॉन x², ठीक है। ये तो सबको पता होगा ना कैसे होता है ये, 4 अपॉन x², और ब्रैकेट dx। इसको सोल्व करो आगे, x² से यहाँ x³ है, यहाँ x² है। आप जब इसे क्रॉस करोगे तो x बचेगा, यहाँ पे x² माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से होकर के ये पावर से गई, x बचा, और ये बचा 5, और ये कितना बचा 4, और x की पावर, x को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा ये, और क्या है यहाँ पे dx। क्लियर। इसको और आगे सोल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx -4 इंटीग्रल ऑफ x की पावर -2 dx। क्लियर है सब कुछ। तो ये कितना आएगा, x² अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा ना, ये 5 भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख लिया हमने इधर बाहर निकल के, तो dx हो गया केवल 5x -4। अब इसको कैसे करेंगे, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस, ये +1 आ जाएगा, यहाँ भी +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस c लगा दो। अब इसे सोल्व कर लो, क्या सोल्व करोगे, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस का 2 प्लस का 1, कितना बचा, -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, +4। अच्छा ये x की पावर कितनी बची, x की पावर -1 बची, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, x बच जाएगी, +c, ये आंसर। क्लियर है। अब हमारा आता है 12th क्वेश्चन। 12th पे आओ। 12th में कहा है इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3 + 3x + 4 अपॉन √x √x और dx। इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस √x को इन सब के तीनों के नीचे तोड़ देंगे। x की पावर 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2, ठीक है। और जब ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी,
एक्स की पावर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर माइनस के 1/2। क्लियर है, मैंने करके दिखा के लिख दिया। अच्छा 3x तो ऐसे रहेगा और जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस के 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4x की पावर माइनस के 1/2 और ये क्या है dx। इसे आगे सोल्व करो। अब देखो x की पावर ये 3 है और ये माइनस के 1/2 है, लिख सकता हूँ इसे इस तरह से, प्लस 3x की पावर कितनी है 1 और ये माइनस के 1/2। क्लियर, प्लस 4x की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, क्लियर है, और ये बाहर हमारा dx। x की पावर 3 माइनस 1/2 कितना हो गया 2 3 6, 6 में से बन गए 5 यानी कि ये बचा 5/2। ये कितना बचा 3, 2 1 जा 2, 2 में से बन गए 1, x की पावर 1/2 और ये 4x की पावर माइनस के 1/2 और ब्रैकेट में dx। इसको अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ लो। कैसे करोगे, x की पावर 5/2 dx, 3x की पावर 1/2 dx और ये कितना है 4x की पावर माइनस के 1/2 dx। कैसे सोल्व होगा ये, अब कैसे करोगे, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की ये आपका 1/2 प्लस 1। ऐसे ही 4x की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 1/2 प्लस 1। ठीक है, पावर्स वाला समझ में आ गया ना, x की पावर जब ब्रैकेट में होती है तो कैसे आता है, सोल्व हो गए। और इसके बाद हम लगा देंगे c इसमें। अब देखो 2 1 जा 2 और 1 7, कितना हो गया 7 हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या जाएगा 2/7, क्या जाएगा 2/7। 2/7 x की पावर 2 1 जा 2 और 5 7, 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 1 जा 2 और 3, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया 2x की पावर 3/2। सॉल्व कर लेना इसे इस तरह से। ऐसे ही 2 ये ऊपर चला जाएगा और 2 1 जा 3 यानी कि 8/3 x की पावर और ये 1/2 हाफ माइनस का है प्लस 1 का है, ये प्लस 1 है तो ये बचेगा 1/2 प्लस c और यही आपका बेस्ट। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 2 1 जा 2, 2 में से बन गया 1, ये 1 ही बचेगा यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 8x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, 12th मैंने बता दिया आई थिंक, है ना, 11th भी बता दिया होगा। ये आपका 13th में करा रहा हूँ आपको, 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ऑफ dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, इसमें अभी तक जो नीचे नंबर्स आ रहे थे वो सिंगुलर नंबर्स आ रहे थे, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n या फिर रूट x आया था। अब ये माइनस में आ गया, x माइनस 1, पावर नहीं है माइनस 1 है सीधा। तो इसको करने के लिए हम ये देखेंगे कहीं ये फैक्टर तो नहीं बन रहा, कहीं इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, कहीं पे इसे सोल्व कर लेंगे हम या साथ में सोल्व कर देते हैं। कैसे, इसमें दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसे ही प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 और ये नीचे क्या है x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये प्लस के इधर और प्लस के उधर दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जब हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, जब मैं x माइनस 1 यहाँ से ले लिया, x माइनस 1 यहाँ से ले लिया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन x माइनस 1। इसको इससे काट दो आप, कट गया। तो क्या बचा अब आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
अब आप यहां से आगे का अपने आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, x की पावर 3/3 प्लस x प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, 15th क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हो। इसका मैं 16th क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16। किसी को जो छोड़े हुए क्वेश्चन है, जैसे मैंने 15 नहीं कराया, 14 नहीं कराया, तो जो बच्चे इनको अपने आप करें ना, वो मुझे आंसर अपने आप करके जो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। सिक्सटीन क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस के 3 cos x प्लस ई की पावर x dx। ठीक है, इसको सेपरेट इंटीग्रल करो, 2x dx माइनस 3, ये 2 भी बाहर ले लो, यहाँ पर 3 हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, cos x और इंटीग्रल ऑफ, ये dx साथ में आएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx, ये 2 आ जाएगा, x की पावर 2/2। क्लियर है, माइनस के 3 cos x से क्या आता है, sin x आ जाएगा, cos x का इंटीग्रल करते तो क्या आता है, sin x, और ये e की पावर x आपका प्लस के c, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या, x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर। बच्चों यदि आपको क्लास समझ में आ रही हो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, मतलब लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर दो आप, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह ना, जो आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी, क्योंकि क्लासेस हमारी क्या है, एनसीईआरटी की फ्री क्लास चल रही है, तो फ्री क्लास में यदि आप शेयर करोगे ना, तो आपको स्टूडेंट्स को भी बड़ा फ़ायदा रहेगा इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आप 17 आप कर लेना अपने आप, मैं 18 करा देता हूँ, 18 नंबर में करा रहा हूँ आपका। इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस tan x और dx। ठीक है, इसको हमें करना है, तो ब्रैकेट ओपन करो, sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, sec² x हो जाएगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, sec x tan x हो जाएगा, और ब्रैकेट से बाहर अब क्या रह गया, dx। इसको सेपरेट इंटीग्रल में सेपरेट कर लो, sec² x हो जाएगा, dx प्लस लगाओ ये वाला, दूसरा इंटीग्रल लो, इस वाले को इंटीग्रल कर लो, सेकंड पार्ट जो है इसका, sec x tan x dx। ठीक है, आपको पता होगा इसका क्या होता है, sec² x का क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, tan x बताया था, tan² tan x बताया था, प्लस इसका क्या बताया था, sec x बताया था, प्लस c लगा दो। क्लियर, इसके बाद आते हैं हम, ये मैंने आपको 18 बताया, हम 19 पे आते हैं। 19 देख लो, दिया हुआ है sec² x अपॉन cosec² x ऑफ dx। चलो इसको सॉल्व करो, आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे एक काम करते हैं, देखो हमें ना इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं पता जो डायरेक्ट डील कर ले इसमें, हम इसको करते हैं, इसको और इजी करने की कोशिश करते हैं। sec x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, इसे लिख सकते हैं, तो sec² x क्या हो जाएगा, 1/cos² x हो जाएगा। ऐसे ही cosec x को क्या लिख सकते हैं हम, cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ये हो जाएगा, तो cosec² क्या हो जाएगा, sin² हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो sec इसे, ये cosec² क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा, यानी कि sin² x तो ऊपर आ जाएगा, और sec² x का क्या आ जाएगा, cos² नीचे आ जाएगा, cos² x dx। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, tan² x dx। ठीक है, यही तो होता है, sin/cos क्या होता है, tan x, tan² x। इसको हम लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है हम पे ट्रिग्नोमेट्री में, sec² x माइनस के tan² x इक्वल टू 1। तो इसी से ही क्या आएगा, sec² x माइनस 1 इक्वल टू tan² x। ठीक है, तो tan² x की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में बाहर dx। अब इसको सेपरेट कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस के dx, इससे क्या आएगा 10x माइनस के x प्लस c। क्लियर? सही है। अब अगला सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 18 हो गया, 19 हो गया आपका, 20 वाला देखते हैं। ट्वेंटी के बाद में फिर 21, 22। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20 में कहा गया है इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, और नीचे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स dx। कैसे सॉल्व करोगे इसे? इसे हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे तोड़ देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, अब ब्रैकेट से बाहर dx। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करो। ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ये तो होता है। इसे ऐसा लिख लें, माइनस पे आ जाओ, फिर अगला इंटीग्रल 3 बाहर ले लो। अच्छा देखो ये कैसे लिखोगे इसको? इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एक बार लिख दिया, कोस एक्स फिर मैंने दोबारा लिख दिया, तो कोस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x, और ये क्या है? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, सेक एक्स 10x dx। इसको सॉल्व करो, 2 ये तो 10x आ जाएगा, माइनस 3 ये सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स प्लस c। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व। 21 में कहा हुआ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स। एंटी डेरिवेटिव बोला है इन्होंने। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? इंटीग्रल निकालना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल निकालना, एक्स रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स का। आई थिंक इसे आप निकाल लोगे। देखो इसकी मैं एक फॉर्म सॉल्व कर देता हूँ। इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx प्लस ये भी एक्स की पावर 1/2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस के 1/2 dx। सॉल्व हो जाएगा ना? अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ इसको। 22 में क्या है? इफ d/dx ऑफ fx, क्या दिया हुआ है? d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 0। f2 इक्वल टू 0 का हुआ है, फंक्शन ऑफ, देखो क्या कहा हुआ है? फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी x की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, तब f2 क्या हो गया? 0 हो गया। f फंक्शन ऑफ 2 क्या हो गया? 0। देन fx निकालना है। हमें क्या निकालनी है? वैल्यू fx की वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो एक काम करो, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। इंटीग्रेशन करो d/dx, ये dx से करो इंटीग्रेशन। कैसे करोगे? 4 बाहर आ गया, x की पावर 3 dx माइनस 3/3 यहाँ आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर x की पावर माइनस के 4 dx। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? चलो इसे सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, 4x की पावर अपॉन 4, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। ऐसे ही माइनस के 3, x की पावर माइनस के 4+1 अपॉन माइनस के 4+1, और प्लस का क्या आ जाएगा? c आ जाएगा यहाँ पे।
प्लस का क्या आ गया, सी आ गया। अब इसको और सोल्व कर लो, 4 से 4 कट गया, ये कितना है, माइनस के 4 और 1 कितना है, माइनस के 3, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचा, x की पावर 4, x की पावर माइनस के 3, ये माइनस के 3 बचेगा, प्लस के c, ये हमारा फंक्शन आ गया। बट अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि fx की वैल्यू निकालनी है, और हमें f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर का रब कर दूं, ताकि ऊपर का मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं कैसे होगा आगे का। अब आपको क्या करना है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहां पर हमारा फंक्शन क्या आ गया, fx क्या आ गया हमारा फंक्शन, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस के 3 प्लस के c, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है, ये दिया ना f2 इक्वल टू 0, तो fx था यहाँ पे, तो 2, fx जब हम 2 रख देंगे तो f2 हो गया ये, और ये 2 की पावर 4, 2 की पावर माइनस के 3 और c, f2, ये 2 रख दिया हमने, x की जगह 2 रख दिया सब जगह, तो ये f2 क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या होगा 0 इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 हो गया, प्लस 2 की पावर ये कितना है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया यहाँ पे, प्लस c, क्लियर है। सॉल्व करो इसे यहाँ पर, तो कितना आ गया, 16 प्लस 1/8, 1 लगा लो नीचे, 8 यहाँ पर आपका कैरी आ गया, मतलब एलसीएम आ गया, 16 1 8 जा 8 16 जा, 16 के 8 से मल्टीप्लाई करो, 128 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, ये होगा 129 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इसे कहाँ ले जाओगे, इक्वल के इधर ले जाओ यहाँ पर, तो c यहाँ अकेला रह जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 129 अपॉन 8 आ जाएगा, c आ गया, c आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है fx, ये निकालना है fx। अब एक काम करो, c की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो, और फिर देखो आंसर सही आया क्या, जिसने 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक आंसर सही होना चाहिए, यहां रख दो। तो यहां रख दिया अब हमने, fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c की जगह रखो माइनस के 129 अपॉन 8। सॉल्व करो, x की पावर 4, x की पावर 3 अपॉन में प्लस माइनस माइनस 129 अपॉन 8, चेक करो आंसर। x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 3 129 अपॉन 8, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल चैप्टर की जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसकी 7.1 एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी। आपका जो किस तरह से इंटीग्रेशन इसमें किया गया है, फॉर्मूला मेथड इसमें यूज़ हुआ है, उससे मैंने आपकी समझा दी। अब आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो बाय सब्स्टिट्यूशन आएगी, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यदि आपको हमारे साथ बने रहना है तो आप अपने जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपके पास ये होगा कि आपका हमारा जो नोटिफिकेशन अगली क्लास का आपके पास पहुंच जाएगा और आप इजीली उसको देख सकते हो। साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।